श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम श्रीमद् भागवत जी के तृतीय स्कंद के 29वें अध्याय में हैं और भक्ति के मर्म और काल की महिमा को भगवान कपिल देव जी हम सबको बता रहे हैं। कपिल देव जी कहते हैं कि दूसरों का अपमान हमको नहीं करना, ये आप ध्यान में रखें। आगे कहते हैं कि अर्चा दा वर्चये तावदीश्वरम मा स्वकर्म कृत यावन्न वेद स्वहृदि सर्वभूतेषु अवस्थितम। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच में थोड़ा सा भी अंतर करता है और भेददर्शी को मैं मृत्यु रूप से महान भय उपस्थित करता हूँ। भेददर्शी यानी जो भेदभाव करता है ना, उसको भगवान कहते हैं कि बहुत भय होता है, फियर होता है, इसलिए भेदभाव नहीं करना है। और अब भौतिक जीवन जो हम जीते हैं बाहर का, संसार का, उसको व्यवहारिक जीवन कहते हैं। ये हम जो बात कर रहे हैं इसको पारमार्थिक कहते हैं। तो परम अर्थ में संसार में जो हम बाहर से जो जीते हैं उसके लिए हम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उसको आप साक्षी भाव से करते जाइए, कर्ता भाव अपने ऊपर लाइए मत। अभिनय स्वरूप कर सकते हैं, लेकिन अभिनय करने वाला ये जानता है कि डायरेक्टर ने क्या कहा है मेरे लिए, जो मेरा निर्देशक है वो मुझे क्या कह रहा है। इसके बाद भगवान कहते हैं कि आत्मनश्च परश्यापि य करोत्यन्तरोदरम तस्य भिन्न दृशो मृत्यु विदर्धे भय उल्बणम। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच में अंतर करेगा उसको भय होगा। संपूर्ण प्राणियों के भीतर घर बनाकर उन प्राणियों के ही रूप में मुझ परमात्मा को यथा योग्य दान, मान और व्यवहार समदृष्टि के द्वारा, यानी भगवान क्या कह रहे हैं कि मुझे पूजने का तरीका, मुझे प्राप्त करने का क्या है कि सभी प्राणियों के भीतर उन प्राणियों के रूप में मुझ परमात्मा को दान दो, मान दो, मित्रता का व्यवहार और समदृष्टि के द्वारा पूजन करो। यानी जब भी किसी के लिए कुछ करते हो तो ठाकुर जी के लिए कर रहे हो ये सोच के करो, चाहे पत्नी, चाहे बेटा, चाहे पुत्र, चाहे पति, चाहे पड़ोसी, चाहे मित्र, ये ईश्वर के लिए कर रहे हो। और जब आप ये भाव से करोगे कि मैं ईश्वर के लिए किसी को उपहार दे रहा हूं, तो आपको वापस कोई अपेक्षा नहीं होगी, क्योंकि आपने ईश्वर को दिया और वही दिया जो ईश्वर से मिला। तो ये दृष्टि से हमको करना चाहिए। ये भक्ति का मर्म बता रहे हैं, इसको कहते हैं भक्ति का मर्म। भक्ति का मर्म क्या है कि सभी जीवों में ईश्वर मान करके उनको मान सम्मान उपहार आदि दीजिए। अहम माम सर्वभूतेषु भूतात्मनम, अहम माम सर्वभूतेषु भूतात्मनम कृतालयम अर्हये दानमानाभ्याम मैत्र्या भिन्नेन चक्षुषा। हे माँ, पाषाण आदि अचेतन की अपेक्षा वृक्ष आदि जीव श्रेष्ठ हैं। यानी वृक्ष और वनस्पति हैं वो पत्थर से तो श्रेष्ठ हैं निश्चित रूप से, और उनसे ज़्यादा जो श्वास लेते हैं वो भी श्रेष्ठ हैं। उनसे ज़्यादा जिनमें मन होता है वो श्रेष्ठ हैं, और मन की बजाय फिर इंद्रियां वाले भी श्रेष्ठ हैं, और इंद्रियों में भी केवल स्पर्श का अनुभव करने वाले ज़्यादा उनसे श्रेष्ठ है। जीवा श्रेष्ठा हा जीवानाम तथा प्राणभृते शुभे तथा सच्चिता प्रवरास तथा चंद्रिय वृत्तयः तत्रापि स्पर्श वेदिभ्य प्रवरा रस वेदिनः तेभ्यो गंधविद श्रेष्ठा तथा शब्द विदो वरः। भगवान कह रहे हैं कि देखिए उनमें भी रस ग्रहण करने वाले और श्रेष्ठ हैं, जिसको कि मछली आदि कहते हैं जो रस ग्रहण करते हैं, और उनमें से भी श्रेष्ठ है वो गंध मछली को गंध नहीं है लेकिन भ्रमर को गंध है, तो भ्रमर आदि उससे श्रेष्ठ है। और शब्द का ग्रहण करने वाले कौन? सर्प, सर्प को शब्द का पता चलता है तो सर्प आदि उनसे भी श्रेष्ठ है। और उनमें भी रूप का अनुभव करने वाले यानी कौवे और कबूतर वो श्रेष्ठ हैं।
रूप भेद विदस्तत्र ततश्चो भयोदतः तेषाम बहुपदा श्रेष्ठा चतुष्पादस ततो द्विपाद। अच्छा, उनमें से भी कौवे आदि से जिनके ऊपर और नीचे के दांत होते हैं वो श्रेष्ठ हैं, और उसके बाद 4 पांव वाले और 4 पांव वाले के बाद 2 चरण वाले मनुष्य श्रेष्ठ है। श्रेष्ठा चतुष्पादस ततो द्विपाद, श्रेष्ठ हैं इसका मतलब क्या है? उनमें परमात्मा नहीं था क्या? परमात्मा तो वृक्ष से शुरू हुआ है, पत्थर के बाद में वहां पर भी है, लेकिन ततो वर्णाश्च चत्वारस तेषां ब्राह्मण उत्तम ब्राह्मणेष्वपि वेदज्ञो हा अर्थोभ्यधिकस्तत। अच्छा, मनुष्यों में 4 वर्ण हैं, उसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ है, और ब्राह्मणों में भी जो वेद को जानता है वो अधिक श्रेष्ठ है। और वेद को जानने वाले में जो वेद का तात्पर्य जानने वाला है वो उससे भी श्रेष्ठ है। अर्थ ज्ञात संशय चेता तथा श्रेयान स्वकर्म करता मुक्त संगस ततो भूयान दोग्धा धर्ममात्मना। अब देखो, तात्पर्य जानने वालों में जो संशय का निवारण कर सके, यानी जो आपके डाउट को खत्म कर सकता है, वो उससे भी श्रेष्ठ है। और डाउट खत्म करने वाले, संशय खत्म करने वालों से श्रेष्ठ है अपने धर्म का पालन करने वाला, और उससे भी श्रेष्ठ है आसक्ति का त्याग करने वाला, यानी कि अपने धर्म का निष्काम भाव से आचरण करने वाला, जो यह जानता है कि मेरा क्या कर्तव्य है, वो उससे भी श्रेष्ठ है। तस्मान मय्य अर्पित शेष क्रियार्थात्मा निरंतर मय्य अर्पितात्मन पुंसो मयि संन्यस्त कर्मणः न पश्यामि परम भूत अकर्तु समदर्शनात्। अब भगवान कह रहे हैं, देखिए एकदम शिखर पे आ गए, उनकी अपेक्षा जो लोग अपने संपूर्ण कर्म और फल मेरे ऊपर समर्पित कर देते हैं, भेदभाव रहित होकर मेरी उपासना करते हैं, वो उनसे भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि मुझ पर चित्त और कर्म समर्पित करने वाले अकर्ता और समदर्शी से बढ़कर मुझे कोई अन्य प्राणी नहीं दिखता। यानी जो समदर्शी है और सब कुछ मेरे प्रति समर्पित किया है, इसलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है? त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। उत्थान पतन अब मेरा है, नंद लाल तुम्हारे हाथों में। सब कुछ जिसने समर्पित कर दिया, वो भगवान कहते हैं कि वो मैं उसका अनुकरण करता हूँ, फिर उससे बढ़कर मुझे कोई दिखता ही नहीं है, वो सर्वश्रेष्ठ है। मन सेतानि भूतानि प्रणमे द्वहु मानयन ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवान इति। अतः यह मानकर कि जीव रूप अपने अंश से साक्षात भगवान ही सब में अनुगत है, इन समस्त प्राणियों को बड़े आदर के साथ मन से प्रणाम करें। इस बात को तो 1000 बार अगर हम जप करें तो भी कम है। जो कपिल देव जी यहाँ, ये भक्ति का मर्म है कि सभी जीव रूप अपने अंश से साक्षात भगवान में ही हैं, यानी सब जीव भगवान से तो जुड़े हुए ही हैं, उसको नहीं पता है। इस कारण से समस्त प्राणियों को आदर के साथ मन से प्रणाम करें। चाहे आप हाथ जोड़ न पाए, लेकिन मन में ये देख लें कि है तो ठाकुर जी, इसमें ठाकुर जी ही हैं चारों तरफ, ये भाव से करें। भक्ति योगश्च योगश्च मया मानव्युदीरतः ययो रेकेत ऋणेव पुरुषम पुरुषम व्रजेत। हे माँ, इस प्रकार मैंने आपके लिए भक्ति योग और अष्टांग योग का वर्णन कर दिया है। इनमें से एक का भी साधन कर लीजिए, जीव परम पुरुष भगवान को प्राप्त कर सकता है। अष्टांग योग कर लो, चाहे भक्ति योग कर लो, एक का भी, दोनों एक साथ के लिए नहीं कह रहे हैं भगवान यहाँ पे। इसके बाद भगवान कह रहे हैं कि रूप भेदास्पदम दिव्यम काल इत्यभिधीयते भूतानां महदादीनां यतो भिन्न दृशाम भयम। भगवान परमात्मा परब्रह्म का अद्भुत प्रभाव संपन्न तथा जागतिक पदार्थों की नानाविध वैचित्र्य का हेतुभूत स्वरूप विशेष ही काल नाम से विख्यात है। टाइम,
कोई व्याख्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे आज आप सुन लीजिए कि काल किसे कहते हैं। कहते हैं एतद भगवतो रूपम ब्रह्मण परमात्मनः परम प्रधानम पुरुषम देव कर्म विचेष्टितम रूप भेदास्पदम दिव्यम काल इत्यभिधीयते भूतानां महदादीनां यतो भिन्न दृशाम भयम। यानी कि परमात्मा का अद्भुत प्रभाव संपन्न तथा जागतिक पदार्थों के नानाविध वैचित्र्य का, यानी जो पदार्थ हम देखते हैं बाहर और वो चेंज होते हैं, बदलता है बाहर का जो रूप, उस बाहर के बदलने वाले रूपी परमात्मा को ही काल कहते हैं। काल क्या करता है? बदलता है। बचपन से जवानी, जवानी से बूढ़ापा, बुढ़ापे से मृत्यु, दिन और रात, 6 ऋतुएं, पक्ष का बदलना, ये काल है। ये जागतिक रूप है, यानी जागृत है। ये सुसुप्ति में नहीं है, ये बदलता रहता है। यही जो रूप है यही काल है। और प्रकृति और पुरुष इसी के रूप है तथा यह उनसे अलग है। यानी प्रकृति और पुरुष उसके रूप है, लेकिन यह काल प्रकृति और पुरुष से अलग है। और नाना प्रकार के कर्मों का मूल अदृष्ट, जिसको बोलते हैं ना कि भाई भगवान ने पता नहीं क्या सोच रखा है, बोले ये अदृष्ट जिसको बोलते हैं, इनविजिबल, इनविजिबल इज कॉल्ड काल। जो इनविजिबल है, अदृष्ट है, जो दिखाई नहीं देता है, वह भी काल ही है। अब देखिए भगवान कहते हैं कि यो अंत प्रविश्य भूतानि भूतेरंत्यखिलाश्रयः स विष्णुवाक्योधि यज्ञोशो काल कलयताम प्रभु। कह रहे हैं कि जो सबका आश्रय होने के कारण, यानी उसका कोई आश्रय नहीं है, वो सबका आश्रय है, और समस्त प्राणियों में अनुप्रविष्ट होकर के भूतों द्वारा उनका संहार करता है, और जगत का शासन करने वाले ब्रह्मा का भी प्रभु भगवान काल ही यज्ञों का फल देने वाला विष्णु है। यानी ये विष्णु ही काल है। जो भी यज्ञ है, जो भी कर्म है, उसका फल देने वाला भी यह काल ही है। अब देखो, न चाश्च कश्चिदयतो न द्वेष्यो न च बांधवः आविशत् पर्वतोषो पर्वतम जनमंत कृत। इसका न तो कोई मित्र है, न कोई शत्रु है, न कोई सगा है, न कोई संबंधी है। ये सजग रहता है अपने स्वरूप भूत भगवान को भूलकर भोग रूप प्रमाद में पड़े हुए प्राणियों पर आक्रमण करके। जो भगवान को भूला हुआ है ना, उस पर काल हमला कर देता है, अटैक कर देता है। किस पर? जो भगवान को भूलकर भोग में फंसा हुआ है, उस पर काल आक्रमण कर देता है। ये कपिल देव जी अपनी माता को बता रहे हैं कि काल क्या है। यद भयाति वातोयम सूर्यस्तपति यद भयात यद भयाद वर्षते देवो भगणो भांति यद भयात। अब इस काल के भय से वायु चलती है, इस काल के भय से सूर्य तपता है, काल के भय से इंद्र वर्षा करते हैं, और इसी के भय से तारे चमकते हैं। यद वनस्पतियो बीता लता चौषधिभिः सह स्वे स्वे काले अभिगृहन्ति पुष्पाणि च फलानि च। और इसी से भयभीत होकर के औषधियां, लताएं, वनस्पतियां समय समय पर फल फूल धारण करके संसार को देती हैं। स्रवंती सरितो भीता नोत सर्पत्यु दधिर्यतः अग्निरिंधे सगिरिभूर भूना मज्जति यद भयात। अच्छा, नदियां भी इसी के डर से बहती हैं, समुद्र भी अपनी मर्यादा से बाहर नहीं आता, और अग्नि भी प्रज्वलित होती है। यानी ये जो संसार सारा सिस्टमेटिक चल रहा है, उसका कारण है भगवान का यह काल रूप, कालात्मा। और नभो ददाति स्वसताम पदम यन्नीय माददः लोकम स्वदेहम तनुते महान सप्तभिरावर्तम। अच्छा, आकाश जीवित प्राणियों को क्या देता है? श्वास और प्रश्वास। और आपको एक बात पुनः मैं याद दिला दूं, अभी क्या कहा था कपिल देव जी ने
कि काल किसको अपना आहार बनाता है? जो भगवान को भूलकर भोग में फंस गया उसको काल खा जाता है। और महतत्व अहंकार रूप शरीर का 7 आवरणों से युक्त ब्रह्मांड के रूप में विस्तार करता है। किसके द्वारा? काल के शासन से ही आकाश तत्व है और हम लोग श्वास ले पा रहे हैं। जीवित प्राणियों को श्वास प्रश्वास का अवकाश मिलता है, नहीं तो निकल गई तो आई नहीं, आ गई तो गई नहीं। ये कौन है? ये काल, समय। एक समय है, समय बिगड़ जाता है तो बोलते हैं टाइमिंग बिगड़ गई, हार्ट बीट बिगड़ गई, ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप हो गया, निम्न रक्तचाप हो गया। क्यों? टाइमिंग, काल। अब बोलते हैं गुणाभिमानिनो देवा सर्गादिस्वस्य यद भयात वर्तन्ते अनुयुगम येषाम वस एत चराचरम। इस काल के ही भय से सत्व आदि गुणों के नियामक विष्णु आदि देवगण, जिनके अधीन ये सारा जगत है, अपने जगत रचना आदि कार्यों में युग क्रम से तत्पर रहते हैं। यानी विष्णु भगवान ने का रूप है, लेकिन ये सब देवता आदि भी इस काल की मर्यादा को मानते हैं और इस काल के परे नहीं जाते। समय को सब एक्सेप्ट करते हैं, कोई भी समय के बियॉन्ड नहीं जाता। सो अनंतो अंतकरः कालो नादिरा कृद व्ययः जन्म जनेन जनयन मारयन मृत्युनांतकम। यह अविनाशी काल स्वयं अनादि है, किंतु दूसरों का आदि करता है। यानी खुद तो ये अविनाशी है, खुद नष्ट नहीं होता, लेकिन सब इससे नष्ट हो जाते हैं इस काल के द्वारा। और स्वयं अनंत होकर दूसरे जीवों का हंत कर देता है, यानी उनको मार देता है। तथा पिता से पुत्र की उत्पत्ति कराता है। सारे जगत की रचना ये काल करवाता है और अपनी संहार शक्ति मृत्यु के द्वारा यमराज को भी मारकर उसका अंत कर देता है। यानी ये काल क्या करता है? बड़ी अद्भुत बात है। यमराज को भी, मृत्यु को भी मार देता है, मृत्यु के देव को। सो अंत करो अंत कर कालो नादिरा कृदवयम जन्म जनेन जनयन मारयन मृत्युनांतकम। यह अविनाशी काल स्वयं अनंत होकर भी दूसरों का अंत करता है, पिता से पुत्र उत्पन्न करता है, जगत की रचना करता है और अपनी संहार भूत मृत्यु के द्वारा यमराज को भी मारकर यमराज को भी मरवा कर उसका अंत कर देता है। ऐसा भक्ति के मर्म और काल की महिमा के रहस्य को बताने वाला हमारा 29वां अध्याय का हमने थोड़ा सा रस चखने का प्रयास किया। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। श्रीमद् भागवत बहुत रहस्यमय है। इसको जितना पढ़ें, जितना श्रवण करें, हमारे अंदर भगवान प्रकट होने लगते हैं। कथा सत्संग जारी रहेगा। अगले अध्याय में हम लोग माता पूछेगी और कपिल देव जी बताएंगे कि किस प्रकार से जो शरीर में फंसा हुआ व्यक्ति है और शरीर से जुड़ी हुई, यानी घोड़ा गाड़ी मकान दुकान व्यापार, इसमें जो अटैच है उसकी क्या गति होती है, उसके साथ क्या होता है, क्यों होता है, इस पर 30वें अध्याय में बताएंगे। अभी जय श्री कृष्ण, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।